and it's related to economics. Okay, now firstly we'll discuss about the what is the meaning of the economy. Like if we say in Hindi, what is the meaning of the economy? अर्थ व्यवस्था. ओके, अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी कहते हैं. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ? अर्थ मीनिंग इज मनी एंड व्यवस्था मीन्स मैनेजमेंट. सो मनी management is the meaning of the economy. Like what is the definition of the money? We'll start with the definition of the money. What is the definition of the money? Definition of the money, firstly we'll say from where money words come. Like money word came from the moneta, that is a Latin language word. It's a Latin language word and that meaning is the रोम की देवी जूनो. रोम की देवी जूनो, और we can say स्वर्ग की रानी. स्वर्ग की रानी. That is the meaning of the money in the normal language. Okay. Now what is the exact meaning of the money? Money है क्या? Like if I ask the students what is money for you, the student said currency, like पैसा, रुपया and dollar, euro is the money. No, that is not a money. Your mobile phone also act as a money. Confused? Why? Let's see as an example. Like suppose एक फार्मर है, फार्मर 1, दूसरा फार्मर है. फार्मर 1 राइस का प्रोडक्शन करता है एंड फार्मर 2 किसका प्रोडक्शन कर रहा है? पल्सेस का. ओके. नाउ फार्मर 1 क्या राइस खाकर जिंदा रह सकता है? नो. क्या फार्मर 2 पल्सेस खाकर जिंदा रह सकता है? नो. सो ये क्या करेंगे हम? ये करेगा कि भाई 1 kg राइस आप ले लो और 1 kg पल्सेस मुझे दे दो. दैट इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. As we say, it's a double coincidence of wants. What is the double coincidence of want? Double coincidence of wants mean both parties. The buyers is the buyers that time and the seller have to agree to sell and buy each other commodities. Like अब इस फार्मर ने अपनी पल्सेस 1 kg इसको दे दी, फार्मर 1 ने अपनी 1 kg राइसेस इसको दे दी. नाउ क्या राइस और पल्सेस डायरेक्टली खा सकते हैं? नो. एक फार्मर और है, फार्मर 3 अपन यहां पर बात कर रहे हैं. फार्मर 3 जो कि किसका प्रोडक्शन करता है? स्पाइसेस का प्रोडक्शन करता है. अब इसने क्या करा कि भाई इसको खाने के लिए भी मसाला खाकर तो जिंदा नहीं रह सकता है, तो ये क्या करेगा कि इससे राइस लेगा और इसको क्या दे देगा? स्पाइसेस दे देगा. दैट मीन्स इट्स अगेन अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. लाइक इसको पल्सेस प्रोवाइड करी और इसको स्पाइसेस प्रोवाइड करे. तो अब ये लोग क्या करेंगे कि आराम से दाल चावल खाएंगे, राइस चावल खाएंगे विद द स्पाइसेस. ओके. हम ये कह रहे हैं कि दैट मीन्स इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और एक बात बताइए, आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहां पर करते हैं? मार्केट. ओके. सो ये क्या बन गया आपके लिए? ये आपके लिए बन गया है एक market. Clear? Now money act as a medium of exchange. Like if we say any person having a mobile phone, if they want food, so just he exchange the mobile to food. But the condition is that कि सामने वाले पर्सन को भी किसकी रिक्वायरमेंट हो? मोबाइल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. जो ये सिस्टम होता है, सिस्टम को सिंपली एक टर्म में कहा जाता है बार्टर सिस्टम. What is a meaning of the barter system? Where the goods are directly exchanged without the use of money. Double coincidence of want is an essential feature in an economy. While money is in use, money by providing the crucial intermediate state eliminates the need for double coincidence of
wants. Simple सी बात है. What is the meaning of the barter system? When barter system is a medium of exchange without any currency. Clear? Any doubt? Okay. But in this barter system having a drawback. This type of drawback. Let's see. Suppose इस फार्मर के घर पर 10 गेस्ट आ गए. सो अब क्या होगा? ये फार्मर पल्सेस वाले फार्मर के पास जाएगा कि भाई मुझे 10% के पल्सेस चाहिए. तो इसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा. कितना? अगर आपको पल्सेस चाहिए तो 10 मेंबर्स के अकॉर्डिंग 10 kg आप राइस प्रोवाइड कर दीजिए. बट जो ये फार्मर है वो इसे लेने से मना कर देगा. व्हाई? बिकॉज ये बोलेगा आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट दैट टाइम. बट इसके लिए तो एक प्रॉब्लम हो गई. सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज नो मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज. इज नो मेजरमेंट ऑफ द एक्सचेंज. अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सैफरन. एक फार्मर है जो कि सैफरन का प्रोडक्शन करता है. और जब सैफरन का प्रोडक्शन कर रहा है तो अभी हम 1 kg ट्रांसफर कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे. बट दैट टाइम 1 kg इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सचेंज. व्हाई? बिकॉज हम ये नहीं बोलेंगे कि सैफरन बहुत कॉस्टली है. बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ द सैफरन. बिकॉज सैफरन की जो कॉस्ट होती है वो करेंसी के थ्रू डिसाइड होगी. और अभी हमारे पास कोई करेंसी नहीं है. वी से सैफरन इज वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी. बिकॉज सैफरन की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम होती है. क्लियर? तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी कि 1 kg एक्सचेंज करना पड़ेगा. किससे? 1 kg राइस से. क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. दैट इज अ सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम. बिकॉज देयर इज अ नो मेजरमेंट ऑफ द मनी वैल्यू, या वी कैन से देयर इज अ नो मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और कॉमोडिटी वैल्यू. तो कॉमोडिटी की कोई वैल्यू यहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. सो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कहेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कहेंगे कि आपने देखा होगा यहां पर क्या हुआ, एक बेंच है और बेंच पर मर्चेंट्स है. ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज का स्टॉक रखते हैं. लाइक इसने पल्सेस का रख लिया, इसने राइस का रख लिया, इसने स्पाइस का रख लिया, इसने क्लोथ्स का रख लिया. तो सेम ऐसे ही ये वाला भी और ये वाला भी रखता है. अगर हम बात करें कि जो ये फार्मर है, सबसे पहले तो इसके यहाँ 10 गेस्ट आए थे. तो इसने क्या करा कि 10 kg राइस लेकर ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा. और इसके पास जाकर कहेगा कि भाई 10 kg आप राइस ले लीजिए और मुझे पल्सेस प्रोवाइड कर दीजिए. तो ये क्या करेगा? 9 kg इसको पल्सेस प्रोवाइड कर देगा. 9 kg क्यों? क्योंकि 1 kg इसका क्या हो गया? मार्जिन हो गया. दैट इज अ मार्केट सिस्टम. और वी कैन से इन द पास्ट जो ये सिस्टम होता था इसे हार्ट मार्केट कहते थे. आप लोगों ने सुना होगा हार्ट. हार्ट रूरल एरियाज में चलता है, या सिंगल डे ये एक मार्केट होता है, या वीकली मार्केट हम इसे कहते हैं. क्लियर? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही थी. प्रॉब्लम को इंटरनेशनली ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए आपको एक करेंसी की रिक्वायरमेंट फील हुई. और इसलिए आपने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? करेंसी. नाउ व्हाट इज द करेंसी ऑफ द इंडिया? इंडियन करेंसी इज द रुपीज. क्लियर? रुपीज इज अ न्यू सिंबल ऑफ द इंडियन करेंसी. पहले हम रुपीज को इस तरीके से डिनोट करते थे, आर लिख देते थे, आर एस लिख देते, बट इट्स इंटरनेशनल डिनोटेशन ऑफ द करेंसी ऑफ रुपीज. ओके. In 2010 by the D. Uday Kumar. D. Uday Kumar, he was the student of the IIT Bombay in architecture field. Now presently he is in IIT Kharagpur as a professor. Introduce a new symbol of rupees. क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि मार्केट में मनी का इंट्रोडक्शन कहां से होता है, मार्केट में मनी कहां से आती है. सो मार्केट में जो मनी आती है वो बैंक के थ्रू आती है. बैंक के थ्रू मार्केट में आती है. और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक इन इंडिया? विल स्टार्ट. देयर इज टू टाइप्स ऑफ द सेक्टर. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेकंड इज नॉन ऑर्गेनाइज्ड.
ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सबसे बड़ा होता है दैट इज आरबीआई. नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं मनी लेंडर. क्लियर. आरबीआई में 3 पार्ट कर देते हैं हमने. फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक and the cooperative. Commercial bank having 2 parts. First is scheduled commercial bank, and another is non-scheduled bank. Clear? Scheduled commercial bank again divided into 2 parts: government sector bank and the private sector bank. Government sector bank again divided into 2 parts: SBI and associate bank, and another is nationalized. Clear? Private sector bank divided into 2 parts. The first is domestic bank and the second is foreign bank. Okay, so actually continue in the next class and elaborate the types of bank in India. Okay, have a good day. Bye.